लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के बारे में और साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के बारे में। अब इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। यानी अगर हम मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की बात करते हैं तो उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं या फिर क्या क्या फीचर्स होते हैं। फर्स्ट इज यूनिवर्सल एप्लीकेशन। अब यूनिवर्सल एप्लीकेशन का क्या मतलब हुआ कि पूरे दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में ये अप्लाई होते हैं। दे आर परवेजिव। परवेजिव का क्या मतलब होता है? टॉप लेवल समझ लो, मिडिल लेवल समझ लो या लोअर लेवल समझ लो, हर जगह पे ये अप्लाई होंगे। ठीक है, आप एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन समझ लो या आप एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन समझ लो, ये प्रिंसिपल्स हर जगह पे अप्लाई हो सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं, देयर इज अ प्रिंसिपल कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी इन कमांड। अब यूनिटी इन कमांड क्या कहता है? अभी इसको याद करने की जरूरत नहीं, हम आगे पढ़ेंगे, बट एक बार आपको खाली एक एग्जांपल देता हूं। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी इन कमांड ये कहता है कि अगर आप एक वर्कर को या फिर आप एक सबऑर्डिनेट को अगर दो अलग अलग बॉस एक साथ में ऑर्डर देंगे ना, एक वर्कर को या फिर एक सबऑर्डिनेट को अगर दो बॉस एक साथ में ऑर्डर देंगे ना, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, वो किसी का भी काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाएगा कि ये सर का काम करूं या फिर ये वाले सर का काम करूं, आयुष सर का काम पहले करूं या शिव सर का काम पहले करूं। ठीक है, अब ये सिंपल सा प्रिंसिपल है एकदम, और ये पूरे दुनिया में अप्लाई होता है। ठीक है, हर जगह पे एम्प्लॉइज कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर दो तीन अलग अलग बॉस एक साथ में एक ही पर्सन को ऑर्डर करेंगे तो वो किसी भी एक ही जन का काम कर पाएगा ना, या तो किसी का भी नहीं कर पाएगा। तो ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं ना, ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं। सेकेंड पॉइंट, जनरल गाइडलाइंस। अब जनरल गाइडलाइंस का क्या मतलब होता है? मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स रूल्स नहीं होते हैं। हमने पढ़ा था जब हम साइंटिफिक मैनेजमेंट की बात कर रहे थे और जब हम मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की बात कर रहे थे, तब भी मैंने आपको बताया था कि साइंटिफिक प्रिंसिपल्स तो एकदम रिजिड होते हैं, जबकि जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं ना, वो टाइम के हिसाब से चेंज होते हैं या फिर इवॉल्व होते रहते हैं। तो दे आर जनरल गाइडलाइंस, दैट मीन्स दे आर नॉट रूल्स। ये कोई रेडीमेड सोल्यूशन नहीं देते हैं कोई मैनेजर को कि आप कोई प्रॉब्लम में फंसे हो तो ये वाला प्रिंसिपल अप्लाई कर दो। नहीं, ये सिर्फ जनरल गाइडलाइंस होते हैं, ये सिर्फ जनरल स्टेटमेंट्स होते हैं जो एक मैनेजर को हेल्प करते हैं इन द डिसीजन मेकिंग। समझ में आया? जनरल गाइडलाइंस का क्या मतलब हुआ? दैट दे आर नॉट रिजिड, दे आर नॉट रूल्स जो एज इट इज फॉलो करने एक मैनेजर को। ना ही ये कोई मैनेजर को गारंटी देते हैं कि अगर आप कोई प्रॉब्लम में फंस गए हो और अगर आप ये वाला प्रिंसिपल यूज करते हो तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। दे आर जस्ट जनरल स्टेटमेंट्स जो क्या करते हैं, एक मैनेजर की हेल्प करते हैं इन द डिसीजन मेकिंग। सिंपल। नेक्स्ट इज इवोल्यूशनरी। इवोल्यूशनरी का मतलब क्या होता है? ये इवॉल्व होते हैं। अब इवॉल्व होते हैं कि दो मतलब होते हैं। फर्स्ट इज दे चेंज विद टाइम, जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स चेंज विद टाइम। ठीक है, हमने पढ़ा था कि पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी, ऑनलाइन पेमेंट के इतने सारे सिस्टम नहीं थे, अब आ रहे हैं धीरे धीरे, टेक्नोलॉजी डेली अपग्रेड हो रही है, ऑनलाइन पेमेंट के सिस्टम्स डेली अपग्रेड हो रहे हैं। तो क्या होता है, एक बिजनेस को चेंज होते रहना पड़ता है। सिमिलरली मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को भी इवॉल्व होते रहना पड़ता है। दूसरा मीनिंग क्या होता है इवोल्यूशनरी का, कि ये जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है ना, ये कंटिन्यूस प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट्स के कारण बने हुए हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको कोई एक प्रिंसिपल बता दिया तो वो अपनी मर्जी से कोई एक फिलोसोफर ने अपने घर पे बैठ के बनाया होगा। नहीं, ये जितने भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है ना, ये कंटिन्यूस प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट्स के बाद में ही बने हैं। ठीक है। फोर्थ होता है फ्लेक्सिबल। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स चेंज विद टाइम, उनको चेंज होते रहना पड़ता है, नॉट ओनली विद टाइम। सेम टाइम पे दो अलग अलग कंपनी के दो अलग अलग मैनेजर्स इन प्रिंसिपल्स को अलग अलग तरीके से अप्लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि ये एम्प्लॉइज के ऊपर होने वाले हैं अप्लाई, राइट? एम्प्लॉइज के ऊपर अप्लाई करना है हमें इन प्रिंसिपल्स को, और एम्प्लॉइज का मूड देख के, सिचुएशन देख के भी आपको अलग अलग प्रिंसिपल को अलग अलग तरीके से अप्लाई करना पड़ता है। तो फ्लेक्सिबल का क्या मतलब हुआ? दे आर नॉट रिजिड, कि जैसे बोल दिया है आपको वैसे के वैसे अप्लाई करना है, नहीं, दे आर फ्लेक्सिबल। मैनेजर क्रिएटिविटी के साथ में इसको अप्लाई करता है। नेक्स्ट, मेनली बिहेवियरल। बिहेवियर मतलब क्या होता है? एक इंसान का बात करने का तरीका या उसके बिहेव करने का तरीका। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्यों बने होते हैं? मैंने आपको बताया था, दे हेल्प द मैनेजर्स इन डिसीजन मेकिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर। याद है आपको? तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का काम क्या होता है?
एम्प्लॉयज के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना, साथ साथ में सबऑर्डिनेट और सुपीरियर की रिलेशन को भी इंप्रूव करना। कैसे, आगे पढ़ेंगे अपन लोग, ठीक है। नेक्स्ट, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। जितने भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं दे आर मेड आउट ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कुछ हुआ होगा जिसके कारण पुराने मैनेजर्स ने कोई चीज अप्लाई करी होगी और फिर उन्होंने रिजल्ट देखा होगा कि यार हमने लास्ट टाइम तो डांटा था इस एम्प्लॉय को, तब इसने ढंग से काम नहीं किया था, इस बार हमने उससे प्यार से बात करी और उसकी सैलरी भी इंक्रीज कर दी क्योंकि उसने ज्यादा काम किया, तो वो मोटिवेट हो गया। तो ये क्या हुआ, ये मैनेजर्स ने अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से अप्लाई किए होंगे और फिर ये प्रिंसिपल बने होंगे। तो ये जितने भी प्रिंसिपल्स हैं ना, ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के कारण बने हैं। किसने किया अप्लाई पुराने टाइम में? पुराने मैनेजर्स ने अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से काम करके देखा होगा और जो बेस्ट तरीका था ना, उससे बन गए हमारे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। लास्ट, कंटिंजेंट। कंटिंजेंट का क्या मतलब होता है? समथिंग दैट इज नॉट फिक्स्ड, ऐसी कोई चीज जिसके रिजल्ट फिक्स्ड नहीं है, ये आउटसाइड सराउंडिंग के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। आप सीधी बात है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी एक एग्जांपल दिया था कि 2 साल पहले अगर आपको अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करना होता तो आप क्या करते? उसकी सैलरी बढ़ाते, उसका प्रमोशन कर देते। ये अलग अलग तरीके होते हैं उसको मोटिवेट करने के। बट कोविड के टाइम पे उसको मोटिवेट कैसे किया जा सकता है? आप वर्क फ्रॉम होम करो, हम आपकी सैलरी डिडक्ट नहीं कर रहे हैं। पहले क्या होता था, बढ़ाते थे हम सैलरी, अभी क्या कर रहे हैं, हम उसको बोल रहे हैं कि हम आपकी सैलरी डिडक्ट नहीं कर रहे हैं। तो भी वो बहुत खुश हो गया कि यार पूरे दुनिया में लोगों की जॉब जा रही है, सैलरी कट हो रही है और मेरे एम्प्लॉयर मेरी सैलरी नहीं काट रहे, मोटिवेट हो गया, है ना। तो ये जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है ना, इनके जो रिजल्ट होते हैं ना, वो सराउंडिंग के हिसाब से डिपेंड करते हैं। तो ये होता है कंटिंजेंट। कंटिंजेंट का मतलब क्या हुआ? जिनके रिजल्ट्स फिक्स्ड नहीं होते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कोई भी गारंटी नहीं देते हैं सक्सेस की। मैंने आपको पहले भी बताया, जब हम बात कर रहे थे जनरल गाइडलाइंस की, तब भी मैंने आपको बताया था कि कोई मैनेजर अगर कोई प्रॉब्लम या कोई सिचुएशन में फंस गया है तो कोई भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल उसको गारंटी नहीं देते हैं कि आप अगर ये वाला प्रिंसिपल अप्लाई कर दोगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नहीं, दे आर जस्ट जनरल गाइडलाइंस एंड दे आर कंटिंजेंट। कंटिंजेंट का मतलब इनके जो रिजल्ट्स होते हैं वो फिक्स नहीं होते हैं। क्यों फिक्स नहीं होते हैं? बिकॉज देयर आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स दैट इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉय। और भी हजारों चीज ऐसी होती है जो एम्प्लॉय के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकती है। तो खाली मैनेजमेंट प्रिंसिपल एक एम्प्लॉय के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस नहीं करने वाली है, बहुत सारी अलग अलग चीजें भी होती है। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के रिजल्ट्स फिक्स्ड नहीं होते हैं, दे चेंज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। समझ में आया? दीज वर द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, जहां पे हम बात करने वाले हैं अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स।